आज हम इस वीडियो में 9th का चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला हीरोन सूत्र नया चैप्टर करेंगे। इसमें हम देखेंगे हीरोन फार्मूला जो है ट्रायंगल में जो हम लगाते हैं, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें लगाया जाता है ये फार्मूला। कैसे ये फार्मूला लगाना है, कैसे ये फार्मूला क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस है, उसी के बेस पे, फॉर्मूले के बेस पे उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल इस चैप्टर में हमने करना है। बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हो और पहले भी यूज़ कर चुके हो। तो जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, आयत का, तो जिसकी साइड्स आमने सामने की बराबर होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको पता होगा सारा, हम इसलिए जल्दी से इसको ओवरव्यू देखते हैं इन सब का। पैरामीटर और एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल, इसके फॉर्मूले देखने हैं। तो पहला पैरामीटर है रेक्टेंगल का 2 + LB, एरिया है L × B, दूसरा है स्क्वायर, वर्ग, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो पैरामीटर परिमाप हो गया 4A, एरिया क्षेत्रफल है A² साइड का स्क्वायर। दूसरे एरिया का फॉर्मूला 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल यानी कि कोई भी विकर्ण जो निकाल लेते हैं, डायगोनल जो है इक्वल होती है, तो विकर्ण कोई भी मिल जाता है तो उससे भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अगला है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे पैरामीटर का फार्मूला सेम, सब ट्रायंगल का कोई भी पैरामीटर निकालना है, कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी त्रिभुज है, तो परिमाप का फार्मूला बेसिक यही है। तीनों साइड को हम ऐड कर दे तो हमारा पैरामीटर निकल जाता है। किसी भी फिगर का या डायग्राम का हमें पैरामीटर निकालना है तो सबसे बेसिक फार्मूला ये है कि हमें उनकी साइड को प्लस कर देना है। स्क्वायर 4 साइड है तो चारों को प्लस करेंगे, 3 साइड है 3 को प्लस करेंगे, 5 साइड होगी तो 5 को प्लस कर देंगे। दूसरा एरिया, बेसिक फार्मूला 1/2 B × H, ये स्टार्टिंग से हम यूज करते आ रहे हैं। बेस ये होगा और हाइट परपेंडिकुलर हाइट है, यानी लंब है। अगला है आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड्स जो है वो इक्वल होती है। यहां पे हमने लिया है, तो ये ट्रायंगल है जिसकी दो साइड हमने इक्वल ले रखी है। तो पैरामीटर तो सेम फॉर्मूला बनेगा, AB + BC + CA। यहाँ पे 2A लिया है क्योंकि दो x की दो वैल्यू अगर पुट करते हैं और A यहाँ पर है तो 2x + A, ये ऐसे बन जाएगा। वैसे तो सिंपल प्लस करके हम निकाल लेंगे। एरिया का फार्मूला सेम 1/2 बेस × हाइट। हाइट जो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड है, इसको हमने यहाँ पे यूज़ करा है और इससे एरिया का फार्मूला ये निकाला है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है हम करना है, हमें बस हीरोन का यूज़ करना है। ये बेसिक है जो हम देख रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स जो है इक्वल होती है, तो इसलिए पैरामीटर हो गया 3A, यानी कि तीनों को हम प्लस करेंगे तो 3A आएगा। एल्टीट्यूड का फार्मूला होता है √3/2A, ये है एल्टीट्यूड की हाइट। एरिया इसी के बेस पे बनता है √3/4 साइड का स्क्वायर या A²। अगला है पैरेललोग्राम, पैरामीटर 2L + B, ये L है और ये B है। एरिया बेस × हाइट, बेस ये है और हाइट ये है, जो बीच में होती है ये हाइट होती है, इसको हम लगाते हैं बेस × हाइट, ये फार्मूला है। रोम्बस, सारी साइड्स इक्वल होती है इसकी, समचतुर्भुज बोलते हैं हिंदी में। पैरामीटर्स जो है 4A होगा और एरिया जो है 1/2 D × D1। D × D1 ये डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हाफ करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। अगला है हमारा हीरोन फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा, कोई भी डायग्राम दिया है, उसका हमें एरिया निकालना है। इसी का हमें इस्तेमाल करना और कुछ नहीं करना। ट्रायंगल है, स्केलेंट ट्रायंगल ले लेते हैं। स्केलेंट विषमबाहु त्रिभुज जिसकी सारी साइड्स जो है अलग अलग है, तो ये A ले लेता हूँ, ये B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है इसका, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा, A + B + C, यानी यही परिमाप होगा, तीनों साइडों का सम।
मगर इसमें हम क्या है एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एस क्या है? सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए पूरे परिमाप को हम क्या करते हैं, यानी पैरामीटर को क्या कर देंगे हाफ, तो वो हमारा सेमी हो जाता है। तो इसलिए ए प्लस बी का हाफ करके हमारा एस निकाल लेंगे। उसके बाद जब एस निकालेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है हमारा, एस रूट लगेगा हमारा एस 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 माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला दे रखा है। तो हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी ट्रायंगल है हमें यही इस्तेमाल करना है। जो ऊपर वाले हमने फार्मूले देखे हैं वो बेसिक फार्मूले है, जो पता होने चाहिए उसका इस्तेमाल हम कम ही करेंगे, मगर मैक्सिमम हीरोन का ही इस्तेमाल करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर। कुछ अब क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। फॉर्मूला हम वही सेम लगाएंगे जो अभी हमने पढ़ा है हीरोन का। अब एक ट्रायंगल एग्जांपल है, इसमें ट्रायंगल दे रखा है जिसकी साइड्स दी हुई है 3, whose sides are 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज है जिसकी 3 भुजाएं हैं, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम लेट कर लेंगे। ए बी सी क्या है, तो ए मैंने लिया है 13, बी डिफाइन कर लेते हैं 14, सी डिफाइंड है 15। ये अपनी मर्जी से आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। एस सबसे पहले हमने निकालना है, जो कि फॉर्मूला है सेम ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। इन सबको ऐड करेंगे और उसके बाद हाफ कर देंगे। 13 प्लस 14 प्लस 15 हाफ, इसका आंसर आएगा 14 प्लस 15 15, 13 30, 30 प्लस 10 40, 42। तो ऐसा आ रहा है हमारा 42/2। हाफ करेंगे, ये आएगा हमारा 21। अब एस निकालने के बाद हमने सेम फार्मूला लगाना है हीरोन का जो एरिया का था, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उस फॉर्मूले में एस माइनस जो हमने निकाला था, एस माइनस ये है फार्मूला हमारा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें क्या है हमारा, जो सीधा फार्मूला लगाकर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, या मैं क्या करूँगा इसमें माइनस एस वन माइनस एस टू वो अलग से हम निकाल के लगा लेते हैं। तो जैसे मैंने एस माइनस ए निकाल लेता हूँ, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस जो है मेरा पहले से निकला हुआ है, एस हमने निकाला 21, 21 में से हम सबको माइनस कर देते हैं। 21 माइनस ए करेंगे 13, बी 14, सी 15, ये आ रहा है 13, 21 माइनस 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 8 14 प्लस 6 प्लस 1 7, 15 प्लस 5 प्लस 1 6। तो ये आ गया हमारा। अब एरिया का फार्मूला लगा लेते हैं, क्षेत्रफल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो गया फार्मूला हमारा। अब इसमें एस की वैल्यू जो है हमारी क्वेश्चन में निकाला है हमने 21। अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है इनके आंसर को। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके सोल्व करते, इससे अच्छा हमने अलग ही सोल्व कर दिया था। अब हम वैल्यू पुट करेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। ये हो गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्राइम नंबर में इनके फैक्टर करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे और उसके बाद पेयर निकालेंगे। इनके पेयर क्या बनेगा, जैसे कि 21 है, 21 का अगर मेरे को ब्रेक करना है तो प्राइम नंबर में होगा 7 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 7 था 21। 8 को करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 7 का कोई फैक्टर नहीं आएगा, 7 प्राइम नंबर है। 6 को करते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके पेयर्स देखते हैं। तो पेयर्स क्या है हमारा, 2 2 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक 2 का भी एक और पेयर बन गया, 7 का एक पेयर बन रहा है और 3 का, यानी सबका पेयर बन रहा है। तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला हमारा 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, 7 का एक पेयर है और 3 का एक पेयर है। रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो रूट 1 बच गया। रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो हो गया 1, ये वो फिनिश हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 to the 4, 7 3 the 21, 4 मल्टीप्लाई 21, 4 1 the 4, 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो सब आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो ये हमने पूरा सोल्व कर लिया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 2, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 32। इसमें क्या एक ट्रायंगल दे रखा है हमें,
जिसकी दो साइड्स दे रखी है और एक पैरामीटर, एक परिमाप दिया हुआ है हमें 32 का। तो परिमाप दे रखा है, जब भी पैरामीटर या परिमाप दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें दो ही साइड देगा, तीसरी साइड नहीं देगा, उसमें हमें तीसरी साइड को फाइंड करना पड़ेगा। और उसके बाद हम फाइंड करने के बाद सेम रूल लगाएंगे हम, और उसके बाद हीरोन का फॉर्मूला लगाकर हम एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। तो मैं डिफाइन ले लेता हूँ, ए बी से हम क्या ले रहे हैं, ए ले लेते हैं हम 8 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी नॉट डिफाइन, एस। अब एस निकालने से पहले क्या मैं पैरामीटर का फॉर्मूला लगाऊंगा, पैरामीटर परिमाप, जो कि ये तीनों साइड का सम है, तो ए प्लस बी प्लस सी ये होता है। और पैरामीटर जो है हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 32 है, ए की वैल्यू मैंने 8 11 प्लस सी, तो ये हमारा एक इक्वेशन बन रहा है। तो 32 इक्वल टू 8 प्लस 19 प्लस सी, ये आ गया। हम माइनस कर लेते हैं 32 माइनस 19 इक्वल टू सी। सी जो है हमारा आ रहा है 13। तो हमने इस तरह से सी फाइंड कर लिया। तो पैरामीटर कभी भी दिया होगा तो हमें एक साइड जरूर मिस करेगा वो, और दो साइड गिवन होएगी, उस दो साइड का इस्तेमाल करके हम थर्ड साइड को निकालेंगे। और ए प्लस बी बेसिक फार्मूला है पैरामीटर का, ट्रायंगल का, परिमाप का। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे और हमने सी निकाल लिया। अब उसके बाद हमने सेमी पैरामीटर निकालना है, यानी कि एस निकालना है। तो एस जो निकालना है, तो एस जो था हमारा ए प्लस बी प्लस सी का हाफ था, जिसमें हमें ए प्लस बी यानी एस निकालने के लिए ए बी सी को सम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही दिया हुआ है। तो हम इसी को यहाँ पे पुट करेंगे और उसका हाफ करेंगे, 13/2 हाफ, ये आ गया हमारा 16। एस निकल गया हमारा 16। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू से एस माइनस ए निकाल लेते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 16 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए जो है हमारा 8 है, बी 11 है और सी हमने अभी निकाला था वो 13 था। इसका आंसर आ रहा है हमारा 16 8 8 5 16 3। तो ये हमारा 8 5 और 3 एस माइनस ए, एस माइनस बी और सी आ गया। अब इसको हम क्या हीरोन फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो एरिया हमारा है फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। एस जो है हमारा 16 है, एस माइनस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8, एस माइनस बी की वैल्यू निकाल चुके हैं 5, एस माइनस सी की वैल्यू निकाल चुके हैं 3। ये हो गया। अभी सेम हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं 4। अब यहाँ पे 8 है, 16 को हम कर सकते हैं 8 × 2, 18 2 दाद। तो 8 को करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम इसको 16 को 8 × 2 करते हैं तो 8 × 2 8 5 3। मैंने 8 × 2 इसलिए कराया क्योंकि मेरे पास एक 8 पहले से ही था जिसका पेयर बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कराया, नहीं तो मैं सेम 2 × 2 करके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे फैक्टर बन रहे हैं 8 और 8, पेयर बन गया, हमारा पेयर बन गया। इसको मैं निकाल लेता हूँ। और किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है तो मैं इसको रूट के अंदर ही रखूँगा। सोल्व कर लेते हैं। 8 रूट के अंदर है, 5 to the 10, 10 × 3 30, तो ये 30, 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया सेकंड का। तो ये पूरा फॉर्मूला है हमने लगाया और उसके बाद इसको सोल्व करा। तो सेम क्वेश्चन हमने करा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि एक साइड मिस थी जिसको हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये, An isosceles triangle has a parameter 30 cm and each of the equal sides is 12 cm. Find the area of triangle. तो इसमें क्या दे रखा है, हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ, वैसे बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आइसोस्केलस ट्रायंगल दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें हमें पता है कि दो साइड्स इसकी इक्वल होती है। तो इसने कहा है कि
जो इक्वल साइड्स है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो बराबर साइड्स है वो 12 सेंटीमीटर की है। तो बराबर साइड ये हमारी बराबर साइड्स होगी, दो बराबर भुजाएं 12-12 की होगी। तो तीसरी जो भुजा है हमें नहीं दी हुई, मैं इसे लेट कर लेता हूँ, ए या बी या सी कुछ भी लेट कर लेते हैं। तो 30 सेंटीमीटर दे ही रखा है पैरामीटर। तो अभी सेम क्वेश्चन जो था वो वैसा ही हो गया, उसमें दोनों साइड को डिफाइन करा था मगर उसने यहाँ पे दोनों साइड को इक्वल बोला है। तो इक्वल बोला है तो दो साइड हमारी 12-12 की होगी। तो ए बी और सी हमें मिल गया। सेम फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे सी निकालेंगे और उसके बाद सेम क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं। तो ए लेट कर लेते हैं हम 12, बी लेट कर लेते हैं 12 और सी को हमने क्या है निकालना है। सेम पैरामीटर का फॉर्मूला हमारा परिमाप, तीनों साइडों को सम करना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, पैरामीटर हमें दे रखा है 30, ए 12 है, बी भी 12 है, हमें सी निकालना है। तो सी हमारा क्या निकलेगा 30, 12 प्लस 12 24 और ये प्लस का है, सिंपल माइनस कर लेते हैं जल्दी से। सी आ गया हमारा 6। तो ये हमने सी निकाल लिया जब हमारी साइड्स जो है इक्वल दी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका एस निकालना है हमें। तो एस के लिए हमें इसमें ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दे ही रखा है पैरामीटर। तो 30 का हाफ करना है हमें, 30/2 15, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालेंगे। 15 माइनस ए 15 माइनस सी 15 माइनस दो साइड तो हमारी 12 ही है। थर्ड साइड जो हमने निकाली है वो 6 है। तो 15 माइनस 6, 12 माइनस 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 प्लस 4 और 10 प्लस 5 4 प्लस 5 9, 3 3 9। तो ये हमारे एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी बन गया। उसके बाद सेम फार्मूला हम हीरोन का लगाएंगे। एरिया इक्वल टू रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसके बाद एस हमारा आया है 15, एस माइनस ए 3 है, एस माइनस बी भी 3 है और एस माइनस सी 9 है। अब इनके हम फैक्टर कर लेते हैं, दिख ही रहा है हमारे सब में 3 3 तो आएगा ही आएगा। 15 का अगर करते हैं तो आएगा हमारा 3 × 5, पहले से 3 है। 9 का करेंगे 3 × 3, पेयर देखते हैं 3 3 का एक पेयर है, 3 3 का एक पेयर है, 3 और 5 का नहीं है। तो 3 एक बाहर रूट के, ये भी बाहर रूट के अंदर है 3 × 5 यानी 15। तो आंसर आ गया हमारा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया जिसमें साइड्स जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 4, चौथा क्वेश्चन हमारे। द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 450 मीटर एंड इट्स साइड्स आर इन द रेशो 13:12:5, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ये तीसरा टाइप है हमारा क्वेश्चन का, जिसमें क्या है हमें साइड्स की जगह पे उस साइड्स का रेशो दिया हुआ है और सेम पैरामीटर तो दिया ही है। तो साइड जब मिस है तो पैरामीटर देगा ही देगा, क्योंकि यहाँ पे भी साइड मिस है मगर यहाँ तीनों साइड मिस है। तो इस केस में जब भी रेशो दे रखा होगा तो उस केस में हमें क्या लेट करना है साइड्स को ए और बी को। उसके बाद हमें पता है कि जब भी कोई रेशो दिया होता है क्वेश्चन में तो हम रेशो के साथ क्या एक्स लगाकर हम उसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो पहले तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ, ए बी सी क्या है हमारा। तो लेट माना a इक्वल टू 13x, b इक्वल टू 12x, c इक्वल टू 5x। तो सबके साथ मैंने x लगा दिया। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, इसका साइड्स निकालने हैं। अब साइड्स जो है नहीं है पता मुझे। अब यहाँ पे अभी तक के क्वेश्चन में 2 साइड दी थी, एक मिस करके निकालनी थी, यहाँ पे तीनों ही मिस है। तो हमें यहाँ पे x जो लिया है हम उसे x को फाइंड करेंगे और सेम फार्मूला पैरामीटर का लगाएंगे। मान के चलेंगे यही हमारी साइड है 13x 12x और 5x। तो सेम पैरामीटर का फार्मूला लगाते हैं। पैरामीटर परिमाप जो कि हमारा है
ए प्लस बी प्लस सी यानी 13x 12x सॉरी 13x 12x प्लस 5x। तो ये इक्वेशन है, जैसे आप सोल्व कर चुके हो पहले भी वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। पैरामीटर दे रखा है 450 इक्वल टू में आ जाएगा 13 प्लस 12 प्लस 5, 13 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 5 प्लस 5 10 कैरी 1 1 1 2 है 30x ये आ रहा है। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 450 बाय 30 0 से 0 13 5 15 15 3 दा 15 3 से पे कट रहा है तो 15 आ गया, तो x आ गया हमारा 15। अब सेम हम जैसे कि कोई इक्वेशन जब सोल्व करते हैं x निकाल लेते हैं तो उसके बाद वैल्यू पुट करके x की उनके जो हमने लेट करे हैं टर्म्स वो भी निकालते थे। तो यहाँ पे a जो है हमारा क्या होगा, x जो है हमारा आ चुका है 15, तो a हमारा निकलेगा 13 मल्टीप्लाई 15 195 आ रहा है इसका आंसर। b जो कि 12 मल्टीप्लाई 15 जिसका आंसर 180 आ रहा है। c 5 मल्टीप्लाई 15 जिसका आंसर 75 आएगा 75। तो ये हमने a b c निकाल लिया 195, b आ गया 180, c आ गया 75। अब इसके बाद सेम हम क्या करेंगे, s निकालेंगे और उसके बाद सेम हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। तो s निकालना है हमें, a प्लस बी प्लस सी हम कर लेते हैं। a जो निकला था 195, सॉरी इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, s को हमने करना है a प्लस बी प्लस सी हाफ, तो ये हमें दे रखा 450 का हाफ 2 to 5, ये हमारा s आ गया। सेम s माइनस ए एस माइनस बी करेंगे, ये अलग करना ही ठीक रहता है क्योंकि क्वेश्चन में अगर करेंगे तो कहीं एक भी माइनस वाली वैल्यू गलत निकली किसी की भी तो पूरा क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग से करता हूँ जिससे कि अगर गलत होगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो 2 to 5 माइनस 2 to 5 माइनस 2 to 5, और यहाँ पे जल्दी भी कर सकते हैं। a था 195, b है हमारा 180, c है हमारा 75, ये वैल्यू है, माइनस कर लेते हैं। 95 प्लस 200, 5 प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा और 25 प्लस करेंगे तो 225, तो यानी कि हमने 30 ऐड करा है हमने यहाँ पे, तो ये आएगा हमारा 30, माइनस से अच्छा प्लस होता है। 180 में करते हैं तो 25 तो आएगा ही आएगा, 25 तो है ही, 180 प्लस 20 हो जाएगा 200, तो 20 प्लस 25 इक्वल टू 45, ये आ गया हमारा s माइनस बी, और 25 यानी 75 प्लस 25 हो जाएगा 100, और 100 में 2 to 5 करने के लिए 125 और 25 125 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 200, सॉरी 125 और 25 तो 150 होगा, 200 कहाँ से होगा 150। तो इस तरह से हमने निकाल लिया तीनों 30, 45 और 150, और ऐसा है हमारा 2 to 5। फार्मूला लगा लेते हैं इसमें, एरिया s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी। s की वैल्यू हमारी निकली थी 2 to 5, s माइनस ए निकला था हमारा 30, s माइनस बी है 45, s माइनस सी है 150। अब इसके डिजिट को हम करते हैं। अब फैक्टर करने से पहले देखते हैं कि ये सब के सब जो है बेस 10 वाले हैं, यानी कि सर 10 मल्टीप्लाई तो है ही, कंपलसरी है कि 10 तो होगा ही होगा, और किसी के साथ 5 भी होगा। तो हम कर लेते हैं 2 to 5 को पहले करते हैं, 2 to 5 का पेयर कर लेते हैं। तो पहले 2 to 5 का करते हैं, 25 के टेबल में हो जाएगा ये
25 4 द 100 होता है, 25 8 द 200 होगा, तो 225 आ जाएगा, यानी 9 पे 25 मल्टीप्लाई 9 पे आ जाएगा। तो मैं इसे ले लेता हूँ 25 मल्टीप्लाई 9, बेस 10 ये वाला है तो 3 मल्टीप्लाई 10 ये तो आएगा 45, 9 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, और 150 15 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ये आगे चला गया। ठीक है, अब बेस 10 वाले तो जो आ रहे हैं उसको भी पेयर आ रहा है, तो मैं उसको बाहर ले लेता हूँ पहले। तो पहले हमारा 10 बाहर आ गया, 9 9 का भी एक पेयर है तो उसको भी हम बाहर ले लेते हैं। इसके बाद हमारा बच रहा है 25 3 5 15, ये बच रहा है। 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 25 का हमारा होता है 5 मल्टीप्लाई 5, 5 रूट होता है इसका, तो 10 मल्टीप्लाई 9, 25 का रूट 5 ले लेते हैं, और 3 मल्टीप्लाई 15 15 का पेयर बन रहा है, 15 सीधा ले लेते हैं बाहर, रूट के बाहर बच गया 1, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 9 ये फिक्स 90 हो गया, 15 मल्टीप्लाई 5 75 मल्टीप्लाई 9 कर लेते हैं, ये इसका आंसर जो आएगा आपका 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर आ रहा है इसका। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये आंसर है। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, हमने एक ही फॉर्मूला लगाना है हीरोन का। तो 3 टाइप के करे हैं मैंने, तीनों साइड, जिसमें तीनों साइड गिवन थी, एक में 2 साइड गिवन थी, एक में 2 साइड इक्वल गिवन थी, और ये हमारा जो भी करा है हमने जिसमें पेयर कुछ भी गिवन नहीं था मगर उसका रेशो गिवन था। तो रेशो गिवन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको एक्स लेट करके मल्टीप्लाई लेट करके एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और ए बी सी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करके ए बी सी निकालेंगे, और उसके बाद सेम फार्मूला जो निकालते थे लगाते थे वही लगाएंगे और सोल्व करेंगे। और लगता है कि आपको आ गया होगा समझ, आई होप सो। आसान क्वेश्चन है, आप बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो एनसीईआरटी के, सेम आपको यही फार्मूला लगाना, कुछ भी नया नहीं करना है, और इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करिए। सारे क्वेश्चन आसान हैं, प्रैक्टिस करिए, चैप्टर आपको आसान लगेगा।